नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज बायोलॉजी का क्लास शुरू होने वाला है और ये क्लास 10th का बायोलॉजी है और आज मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये मतलब जैसे वीडियो खत्म होगा और आप लोग बढ़िया से इसका प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। ऐसे ऐसे करके आपके पूरे चैप्टर को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे हम। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, देखें और कमेंट करें। जो भी आपको लगे कि नहीं इस तरीके का वीडियो में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं बेहिचक। और आपको हमारे चैनल स्कूल एंड कॉलेज टॉपिक में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते हैं हम लोग आगे। जैसा कि देखते हैं कि बायोलॉजी पढ़ना है और एक्सरसाइज 1 है, क्लास 10th का है और इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल्स में इसका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी कहते किसको है? तो बेसिकली यहाँ मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिख रखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, इसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन फिर एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर जीवधारी कहते किसको है? तो चलिए देखते हैं कि जीवधारी किसको कहते हैं। तो ये रहा जीवधारी। कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। जीवधारी का मतलब क्या होता है? जीवधारी का मतलब हम लोग, आप लोग, इस पृथ्वी पर जितने सारे सजीव हैं, जितने सारे लिविंग थिंग्स हैं, ऑल आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। आई मीन कि वे सारे सजीव हैं। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन उठता है भाई मेरे कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? बहुत बार देखते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। सजीव क्या उसे कहते हैं जो अपनी गति को इंप्रूवमेंट करते हैं, बढ़ते हैं, क्रिया करते हैं, क्या उनको सजीव कहते हैं क्या? तो आप कहिएगा कि हाँ उनको ही सजीव कहते हैं, यानी उनको ही लिविंग थिंग्स कहते हैं। फिर भी इसमें विरोधाभास है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या ट्रेन भी तो चलती है, बस भी तो चलता है, तो क्या ये भी लिविंग थिंग्स में आते हैं क्या? नहीं, ये लिविंग थिंग्स में नहीं आते। कहीं ना कहीं सजीव और निर्जीव में, दोनों में विरोधाभास है। तो इसी विरोधाभास को हम समझने के लिए सजीव और निर्जीव में भी अंतर हम यहाँ थोड़ा सा देखेंगे कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लें कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को बोला जाता है। बायोलॉजी को अगर खंडित किया जाए तो बायो मतलब जीवन, लोगोज मतलब अध्ययन, यानी जीवन के अध्ययन को ही हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं। जितनी भी सारी जीवें हैं उन सभी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अभी हमने पढ़ा जीवधारियों का अध्ययन, तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं सभी के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। अब जीवधारी में जैसा कि अभी हमने बताया कि जीवधारी किसको कहते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या अंतर है, यानी सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। मैंने कहा कि जिसमें वृद्धि हो, जो अपने स्थान को समय के साथ परिवर्तित करे, वो लिविंग थिंग्स होता है। जो श्वसन करे, जिसमें वृद्धि हो। तो अब क्वेश्चन उठता है कि बस भी तो चलती है, ट्रेन भी तो चलता है, तो क्या ये भी लिविंग थिंग्स है क्या? तो नहीं मेरे दोस्तों, वो लिविंग थिंग्स नहीं है। यानी कहने का मतलब यहां समझते हैं हम लोग, यानी सजीव और निर्जीव में अंतर दे रखा है। कह रहा है कि दो तरीके होते हैं, पैमाने दो होते हैं इसको मापने के लिए, कि दो पैमाने हैं, हम दो पैमानों से इसको माप सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। यानी यहां दिया है समान पैमाना, कह रहा है गतिशीलता या दृश्य गतियां। गतिशीलता का मतलब कि जिसमें गति हो, वो चलता है, जिसमें परिवर्तन होता है समय के साथ, वो हमको दिखता है। जैसे मानव चल रहा है, उसको कहेंगे कि हाँ लिविंग थिंग्स है। पेड़ छोटा सा होता है, सॉरी पौधा छोटा सा होता है और बढ़ के धीरे धीरे लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसमें ग्रोथ होता है,
कहेंगे कि हाँ ये तो लिविंग थिंग्स है। उसके बाद वो फल भी देता है, कई तरीके के फूल भी देता है, तो इस तरीके से कहेंगे कि उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो सजीव है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन उठता है कि ट्रेन भी तो चलती है, बस चलता है, पंखे चलते हैं, क्या ये भी लिविंग थिंग्स है क्या? नहीं, ये लिविंग थिंग्स नहीं। तो फिर आखिर वो कौन सी पैमाना है जिसको हम लोग मापते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स ही है? तो वैज्ञानिकों का कहना है कि आप इस पैमाने से नापिए, आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर समझ में आ जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने अपना एक पैमाना दिया, अदृश्य गतियां। गति तो अदृश्य होता है, जो हमारे नेत्रों से नहीं दिखता है, जो हमारे आई से नहीं दिखता है, लेकिन वो 24 आवर हमारे बॉडी में जो क्रिएचर्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके बॉडी में 24 आवर वो क्रियाएं होती रहती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होता है इसका मतलब कि हमारे अंदरूनी जो कोशिकाएं हैं, जो ऊतक है, वो कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है, चल रहा है, तभी तो वो चीज हो रहा है, तभी तो हमारे अंदर वो फूड डाइजेस्ट हो रहा है। अब फूड डाइजेस्ट कैसे होता है? तो हम लोग श्वसन लेते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है, श्वसन लेते हैं, कुछ उसमें से कार्बोहाइड्रेट में से भी बच जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो बचता है तो वो हम लोग ले लेते हैं, जो उसके अवशेष बच जाते हैं, जिसको हम लोग डिफ्यूजन के द्वारा प्रतिदिन बाहर निकाल देते हैं, उत्सर्जन जिसको कहते हैं, तो वो माध्यम है। हमारे बॉडी के अंदर और सारी भी क्रियाएं होती है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर टूट फूट की मरम्मत होना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये बनते रहता है, बिगड़ते रहता है। हमारे बॉडी में किसी अंग का टूट फूट हो गया तो उसकी मरम्मत होती रहती है। तो वो बेसिकली जीव प्रक्रम में आता है। जीव प्रक्रम में होता है कि मेंटेनेंस, हमारी बॉडी के अंदर जो टूट फूट होता है उसकी मेंटेनेंस होती रहती है, वो जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी वैज्ञानिकों ने कहीं ना कहीं इस तरीके की गतिविधियों को दिया कि सामने कि अदृश्य गतियां होती है। हमारे बॉडी के अंदर कई सारे पार्ट्स जो होते हैं टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, फिर भी उनका अंदर ही अंदर उस कोशिका का, उस सेल का बनना होता है। तो वो सारी गतिविधियां होती है जो इसी के बदौलत हम लोग उसको लिविंग थिंग्स कहते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में अगर ऐसे कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे मान लो पंखा नॉन लिविंग थिंग्स है, अगर उसकी चीजें टूट गई तो उसको किसी मैकेनिकल के द्वारा उसको बनाया जाता है, ना कि ऑटोमेटिकली बन जाता है। बन तो नहीं जाता है, उसको बनवाया जाता है। लेकिन मेरे बॉडी के अंदर जैसे डब्ल्यूबीसी खत्म हो गया, डब्ल्यूबीसी आरबीसी का कार्यकाल होता है 20 से 120 दिन, तो वो खत्म हो जाता है, फिर भी उसका क्या होता है, फिर वो हमारे बॉडी में बन जाता है। जैसे मान लो कि मेरा पेट दर्द करने लगा, तो पेट दर्द करने लगा तो पेट क्या है हमारा? पेट तो अंग है। अंग किससे बना है? ऊतक से। ऊतक किससे बना है? कोशिका से। यानी कहीं ना कहीं मेरे कोशिका में गड़बड़ है, इसलिए वो चीज क्या है, हमारे कोशिका में गड़बड़ है, तो वो कोशिका को ठीक करता है, फिर ऊतक ठीक होता है, फिर मेरा पेट भी ठीक हो जाता है। कहने का मतलब कि वो गति जो होती है ना, वो अदृश्य होती है, हमको दिखता नहीं है। तो इस तरीके की गतिविधियों को हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में अंतर करने के लिए कर सकते हैं। फिर से देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आई मीन लिविंग थिंग्स जो होता है उसके अंदर जो गति होती है, उसके सेल में जो गति होती है, उसके ऊतक में जो गति होता है, वो गति हमको दिखता नहीं है, फिर भी वो गति होते रहता है, यानी 24 आवर होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये वैज्ञानिक का पैमाना है, ये वैज्ञानिक पैमाना है, इसको वैज्ञानिक पैमाने के अकॉर्डिंग हम लोग मापते हैं। यानी कहने का मतलब कि ये वैज्ञानिक तरीका है जिसमें हम लोग सजीव और निर्जीव का अंतर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन यानी यहाँ तक जो हम पढ़े हैं वो आपको समझ में आया होगा। आगे की बातों को हम लोग देखते हैं। इस बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परजीवी कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं या परपोषी कहलाते हैं। तो इसका जो जवाब है मेरे फ्रेंड्स वो तो हो जाएगा हमारा मृतजीवी। लेकिन आखिर ये मृतजीवी जो होते हैं क्या होते हैं, इसको जानना जरूरी है कि मृतजीवी होते क्या हैं। तो मृतजीवी का मतलब मैंने लिखा यहां कि वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण से करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण से करते हैं। अब ये मृतजीवी पोषण है क्या? तो मृतजीवी पोषण का मतलब होता है ये जो मृतजीवी पोषण है, ये मृतजीवी पोषण है। आखिर ये मृतजीवी पोषण है क्या? तो यहाँ छोटा सा आपको एग्जांपल देंगे और उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि डेड बॉडी पड़ जाती है। मान लो कि कुत्ता एक मर गया, उसकी डेड बॉडी कहीं पड़ी हुई है। मनुष्य मर गया, उसका डेड बॉडी कहीं पड़ा हुआ है। पेड़ पौधे कट के गिर जाए, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ दिन के बाद जब देखते हैं उसको तो वो वहां से गायब हो जाता है। व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे कारण क्या है कि वो वहां से खत्म हो गया, हट गया। ये इमेजिन कर